बाबा, हम हर साल दशहरा क्यों मनाते हैं? दशहरा श्री राम की सुपर विलन रावण पे जीत की कहानी है। इस कहानी के हीरो हैं प्रभु श्री राम। राम कौशल्या माँ का प्यारा, भरत कैकेयी का ध्रुव तारा, सूर्य वंश को मिला सहारा, शत्रुघ्न लखन सुमित्रा नंदन। अयोध्या में आए एक दिन महर्षि गुरु विश्वामित्र। राम और लक्ष्मण को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा, कुमार से वीर बनने की उन्हें मैं शिक्षा भी दूंगा। ये सुनकर राजा दशरथ और उनकी रानियां हुए प्रसन्न। वेद वेदांत और शास्त्रों का ज्ञान देखते ही देखते दोनों बने बुद्धिमान और बलवान। ये है दिव्य शस्त्र जिनकी शक्ति है अपार। बात है एक दिन की, तभी अचानक हिलने लगी धरती और सामने अचानक प्रकट हुई भयंकर राक्षसी ताड़का। राम, इसका वध करो। जब वो बड़े हुए तो उनका विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। फिर गुरु विश्वामित्र ले गए राम को मिथिला राज्य, जहां आयोजित किया गया था सीता का स्वयंवर। जो ये महान शिव धनुष उठा सकेगा और प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसी से विवाह करेगी राजकुमारी सीता। एक के बाद एक कई राजकुमार आए, लेकिन एक भी शिव धनुष ना उठा पाए। तभी गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिए आए श्री राम। उठाया उन्होंने शिव धनुष, प्रत्यंचा चढ़ाई और कर दिए उस धनुष के 2 भाग। लेकर सीता को अपने संग। राम, तुम हो विजयी। देवों ने पुष्प बरसाए, ऋषि मुनियों ने मंगलाचरण गाए। राजा दशरथ खुश हुए देख के राम और सीता का प्यार। जब राजा दशरथ राम को राजा बनाने के विचार में थे, कैकेयी आई चेहरे पर गुस्सा लेकर। महाराज, याद है आपने दिए थे मुझे 2 वरदान? मेरा वचन मेरा अभिमान। आज मैं चाहती हूँ वो 2 वरदान। पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को मिलेगा अयोध्या का सिंहासन। और दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। वचन देता हूँ कैकेयी, तुम्हारा दूसरा वरदान पूरा होगा। राम को 14 वर्षों का वनवास मिलेगा। जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई राम और लक्ष्मण ने। सीता ने घर को सजाया और छोटी सी कुटिया को स्वर्ग बनाया। कितना सुंदर, कितना प्यारा। काश ये होता हमारा। स्वामी, मुझे वो हिरण चाहिए। भैया, ये हिरण तो सच में बहुत ही सुंदर है। लक्ष्मण, तुम यहीं अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो। आप निश्चिंत होकर जाइए। लक्ष्मण, मैंने कहा था ना, राम पर आई है कोई बड़ी मुसीबत। जाओ, जाकर उनकी मदद करो। फिर चले राम को लाने और सीता से बोले, ये लक्ष्मण रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने। आप इस रेखा के अंदर ही रहिए।
जब श्री राम वनवास में थे तब एक दिन रावण धोखे से उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया। कुछ देर के बाद सीता को एक आवाज आई बाहर। एक बूढ़ा साधु मांग रहा था कुछ आहार। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। देखते ही देखते हो गया वो फुर्र। दोनों दौड़कर कुटिया की ओर आए, पर हुए चिंतित जब सीता को वहां ना पाए। सीता! फिर श्री राम ने रावण को कैसे हराया? उनके पास तो कोई सुपर पावर भी नहीं था। राम बहुत साधारण थे पर बहुत बहादुर भी थे। जब वो सीता को ढूंढते हुए निकले तो उनकी मुलाकात हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानरों से हुई। रास्ते में राम और लक्ष्मण को मिला एक पंडित, पर वो कोई साधारण नहीं था पंडित। श्री राम ने पहचान लिया हनुमान को। हनुमान? प्रभु राम, क्षमा कीजिए, मैंने आपको अपना असली रूप नहीं दिखाया। कोई बात नहीं हनुमान। हनुमान उनका भक्त बन गया। हनुमान, सुग्रीव और उनकी वानर सेना की मदद से वो सीता माता को ढूंढ पाए। संपाति बोला, समंदर पार 100 योजन दूर रहता है रावण। और हनुमान निकल पड़े लगा के सारा जोर। सीता की दशा देख हनुमान हुए उदास और भारी मन से बोले जाकर सीता के पास, सीता माता, मैं हनुमान, श्री रामचंद्र ने भेजा है मुझे, ये देखिए। राम की अंगूठी को देखकर विश्वास हुआ उन्हें हनुमान पर। हनुमान, रावण ने तो मेरा सारा चैन छीन लिया। समझ में नहीं आता जीवन ने मुझे ये दुख क्यों दिया। चिंता ना करें माता, प्रभु राम आपको बचाने आने ही वाले हैं। मूर्ख वानर, तू तो गया काम से। हाँ, क्यों ना इसकी पूंछ ही जला दूं। आग लगा दी जाए। लेकिन रावण को क्या पता था कि उसे इसके लिए पड़ जाएंगे लेने के देने। जय श्री राम। अब मजा चखाता हूँ तुम लोगों को, बस देखते जाओ। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से आग लगाई हर दिशा में। जब पूरी लंका में शोर मच गया, भागो भागो सब। लेकिन लंका और उनके बीच में महासागर था और उसे पार करने के लिए उनके पास न कोई रास्ता था न कोई जहाज था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने वानर मित्रों की सहायता से उन्होंने समुंदर में पुल बनाया। पहुंचते ही लंका, राम ने अंगद को भेजा कि वो रावण को आखिरी चेतावनी दे आए, किंतु रावण टस से मस न हुआ। फिर राम ने युद्ध घोषित कर दिया। नाम है मेरा कुंभकर्ण, भूख लगी है मुझे। सुनो नन्हे बंदरों, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। दी गदा घुमा के कुंभकर्ण के होश आए ठिकाने।
परंतु कुंभकर्ण भी था बड़ा योद्धा। उसने हनुमान जी को पूरी शक्ति से दे पटका। फिर प्रभु राम ने उस पर चलाया दिव्य अस्त्र और कुंभकर्ण का कर दिया विनाश। राम, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। राम, तुम्हारे पास तो चलाने के लिए रथ भी नहीं है। देवताओं ने जैसे ही उपहार दिया सुनहरा रथ राम को, ये देख बहुत गुस्सा आया राक्षस राज रावण को। फिर क्या जमकर हुई लड़ाई। राम रावण के युद्ध से पूरी धरती थर्राई। फिर इसके बाद रावण का रथ और उसके तीर राम ने तोड़ दिया। गिरते ही धरती पर रावण ने एक बड़ा रूप लिया और फिर से राम पर हमला कर दिया। राम ने रावण के 10 सिर काटने चाहे, पर वो अपने प्रयास में नाकाम रहे। तभी विभीषण ने राम को बताया कि वो ब्रह्मास्त्र उसकी नाभि में मारे, तभी उसको जा सकेगा हराया। तो बच्चों, तुमने देखा बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत तय है। जीत हमेशा धर्म और नीति की ही होती है। और दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है, जो हमें हमेशा धर्म और सही राह पर चलने की सीख देता है। और इसीलिए हम हर साल दशहरे के रूप में रावण दहन कर बुराई पे अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। तो तुम लोग रामायण की ये सीख याद रखोगे? हाँ बाबा, हम सब की तरफ से आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा दोस्तों। होगी मस्ती चारों, करे हंगामा मचाए शोर। अरे होगी मस्ती चारों, करे हंगामा मचाए शोर। मनाए भीम संग दशहरा, मनाए भीम संग दशहरा। आया है खुशियों का सवेरा, क्योंकि आया है खुशियों का सवेरा। चीर के आसमान जब आया था तूफान, चीर के आसमान जब आया था तूफान, तब दुनिया को बचाने रावण को हराने आए थे भगवान श्री राम। बोलो बोलो जय श्री राम। शुरू होगी रामलीला, लगेगा मस्ती का मेला। अलग अलग होंगे खेल, दोस्तों से होगा मेल। करेंगे मस्ती मिलके, मनाए दशहरा खुल के, मनाए दशहरा खुल के। मनाए भीम संग दशहरा, मनाए भीम संग दशहरा। आया है खुशियों का सवेरा, क्योंकि आया है खुशियों का सवेरा। उलून ध्वनि गूंजती कहीं, दुर्गा माँ की पूजा हो वही। कभी हाथी पर बिठाकर, देवी माँ को शहर घुमाकर, होती है दशहरे की शुरुआत। जुलूस समय दे है कोई साथ, मनाए भीम संग दशहरा, मनाए भीम संग दशहरा। क्योंकि आया है खुशियों का सवेरा, क्योंकि आया है खुशियों का सवेरा। बटबम्मा में फूल लगाते हैं, शहर को रंगीन बनाते हैं। बम्बई गुड़मू घर में रखते हैं, बच्चे गुड़ियों साथ सजाते हैं। देवियों की भी पूजा करे, इन्हीं की माला जपा करे। माँ शक्ति करती सब समाधान, दुर्गा माँ करे सबका कल्याण। माँ लक्ष्मी दुनिया चलाए, माँ सरस्वती ज्ञान दिलाए।
खुशियाँ अपने संग ले आया। अब बाजेंगे मस्ती के ढोल बोले, ये सब मीठे बोल। नए नए चमकीले कपड़े पहने, दोस्तों के संग मजे करे, गरबा करे पूरी रात, डांडिया खेले अपनों के साथ। नवरात्रि में सब नाचते गाते, नवरात्रि में सब नाचते गाते, माँ शक्ति के 9 रूप याद आते। मनाए भीम संग दशहरा, आया खुशियों भरा सवेरा, आया खुशियों भरा सवेरा।